अपनी इंग्लिश को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया कि आप 1-2 के हेल्प से किस तरह से सेंटेंसेस को बिल्ड कर सकते हैं और कॉन्फिडेंट होकर इंग्लिश बोल सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है इस लाइफ में, इसलिए ट्राई टू डू ईच एंड एवरीथिंग विथ योर ओन एफर्ट्स। ओके, सो ज्वाइन ट्रेजर ऑफ इंग्लिश, एज यू नो दैट आई एम प्रवेशिका राय। तो देखिए, मैं आपको नीड टू के हेल्प से किस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सिखा रही हूँ और आप अपने खुद के लेवल पे भी ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म करना शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए। तो मैं यहाँ सिखाने जा रही हूँ आपको नीड टू के हेल्प से। नीड टू, ओके, ये नीड टू की हेल्प से मैं आपको सेंटेंसेस बनाना बताऊंगी, किस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोगों से नीड टू की हेल्प से। जैसा कि मैंने 1-2 पढ़ाया ही है आपको। अब देखिए नीड टू, सबसे पहली चीज, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करना हो तो आप नीड टू का हेल्प लेंगे। कैसे क्वेश्चन करना हो वो क्वेश्चन मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ। पहले मान लीजिए आपको पूछना है, क्या आपको व्यायाम करना है? क्या आपको व्यायाम करना है? मान लीजिए आपको ये प्रश्न पूछना है किसी से, ये क्वेश्चन किसी से करना है, तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया है कि जब भी यहाँ पे है हो तो फिर अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आप बना रहे हो तो आपकी स्टार्टिंग किससे होगी? डू से होगी। ओके, और डू के जस्ट बाद आपको क्या यूज करना होगा? यू, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में जो छुपा रहता है, जो छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? यू होता है। क्या होता है? यू। और इसे जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस लिखते हो तब आपको यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर ही आप बोलते हो, लेकिन इसमें छिपा हुआ सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है, जो कि यू हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम प्रश्न करते हैं, किसी से क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन करते हुए वो छिपे हुए सब्जेक्ट को हमें बाहर निकालना पड़ता है। तो छिपा हुआ सब्जेक्ट होता क्या है? यू। तो इस तरह से सबसे पहली चीज जो है जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे? डू। और डू के जस्ट बाद आपको क्या लिखना है? यू। डू यू। अब देखिए, अब आपको जरूरत आ गई इस नीड टू की, ठीक है? तो तीसरे नंबर पे आपको क्या लिखना है? नीड टू। ओके, आप तीसरे नंबर पे क्या लिखोगे? नीड टू। ओके, you need to work out। ओके, डू यू नीड टू वर्क आउट, क्या आपको क्या करना है? व्यायाम करना है। तो इस तरह से देखिए, पहला क्वेश्चन जिसे आप हिंदी में बोलते हो हमेशा, उसे इंग्लिश में बोलना आपको आ गया। ऐसे ऐसे आप सेंटेंसेस खुद से बिल्ड करते जाओगे और खुद से बनाने की कोशिश करोगे, और ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो कि जरूरत दिखाते हो, जो कि नेचुरल जरूरत है, जैसे वर्कआउट करना आजकल बिल्कुल सभी के लिए बिल्कुल फैक्ट हो गया है, जेन्युइन चीज हो गई है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम इस पॉल्यूशन वाले सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो दूसरा, इसी तरह से मैं बता रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। मान लीजिए आपको दूसरा क्वेश्चन पूछना है किसी से, या कोई आपसे पूछ रहा है, तो आप इसकी मीनिंग समझ सकते हो और उससे आंसर भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको पूछना है कि क्या तुम्हें बाहर जाना है? देखिए, मैंने बहुत छोटा सेंटेंस लिखा है, आपको बहुत कॉमन लग रहा होगा, लेकिन जो जो जीरो से इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, जिन्हें कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता है नॉलेज होने के बाद, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करने के लिए मैं ऐसे सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करना बता रही हूँ, जिससे कि आप भी और लोगों की तरफ फटाफट इंग्लिश बोल सके, फ्लुएंसी आपकी इंक्रीज कर सके। क्या तुम्हें बाहर जाना है? डू यू नीड टू गो आउट? ओके, do you need to go out? ओके, मान लीजिए कोई तीसरा क्वेश्चन करता है, क्या तुम्हें दवा लेनी है? मान लीजिए कंपल्सन तो होता है, बहुत से पेरेंट्स होते हैं,
बहुत से अडल्ट लोग हैं जिन्हें की मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे लेनी होती है, आपको उनसे प्रश्न करने हैं, तो आप कैसे करोगे? डू यू नीड टू गेट मेडिसिन, डू यू नीड टू गेट मेडिसिन, डू यू नीड टू टेक मेडिसिन, दोनों बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन होगा, क्या तुम्हें दवा लेनी है? क्या तुम्हें दवा लेनी है? अब इसको ट्रांसलेट करना है, तो मैं ट्रांसलेट यहाँ देखिए इजीली कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ इसको रिपीट करिए, बोलिए और लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ बोलने से आती है और पैटर्न को समझने से आती है। कुछ पैटर्न है जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो डे टू डे आपका इम्प्रूवमेंट होना श्योर है। तो क्या तुम्हें दवा लेनी है? डू यू नीड टू टेक मेडिसिन? क्वेश्चन मार्क मैंने लास्ट में लगा दिया। क्या तुम्हें दवा लेनी है? डू यू नीड टू टेक मेडिसिन? इसी तरह से मान लीजिए फोर्थ क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रही हूँ, जो कि ऐसे क्वेश्चंस आप खुद से भी खुद के लेवल पे डेली बेसिस वाले जो बेसिक चीजें हैं उनको लेवल बना के आप पूछ सकते हैं और खुद बोलने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के कुछ होने वाला नहीं है। और आप बोलना शुरू करेंगे तो आपका लेवल इंक्रीज होगा, अदरवाइज नॉलेज सिर्फ रखी की रखी रह जाएगी। नेक्स्ट है, क्या आपको पैसा देना है? क्या आपको पैसा देना है? मान लीजिए किसी को आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि ये परेशान है क्योंकि इन्हें किसी को पैसा देना है या कोई सामान देनी है, तो फिर आप कैसे क्वेश्चन करेंगे? डू यू नीड टू गिव मनी? डू यू नीड टू गिव मनी? ओके, कोई भी सामान देनी है, मान लो सामान की बात हो रही है, तो डू यू नीड टू गिव ऑब्जेक्ट्स? डू यू नीड टू गिव ऑब्जेक्ट्स? डू यू need to give objects? Do you need to give objects? ओके, इस तरह से आप क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अभी आज मैं सिर्फ आपके 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी और मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप इसी बेसिस पे अपने खुद के क्वेश्चन सेल्फ क्वेश्चन को फॉर्म करें और उसे बनाने की कोशिश करें विथ हेल्प ऑफ नीड टू। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपको उसकी मदद करनी है? उसकी मदद करनी है? तो आप क्वेश्चन करोगे, do you need to help him? Do you need to help him? Do you need to help him? ओके, आज मैं सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा रही हूँ। ये मेरा ट्रेजर ऑफ इंग्लिश का चैनल है जिसे कि मैं चलाती हूँ। मेरा नाम प्रवेशिका राय है। अगर आप खुद को और खुद के लेवल को लोगों की के लेवल से मैच करना चाहते हैं, खुद को और कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, तो प्लीज ज्वाइन ट्रेजर ऑफ इंग्लिश बाय प्रवेशिका राय। थैंक यू।